योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पर। मैं इस वक्त उस जगह पे खड़ा हूं जहां पर लगातार तेंदुए या गुलदार का हमला होता रहता है, यानी कि मैं इस वक्त लालनगर सिपहिया ग्राम सभा में खड़ा हूं और यहां पर मेरे पीछे आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि वन विभाग के अधिकारी खड़े हुए हैं और खुद डीएफओ ने यहाँ पे मोर्चा संभाल रखा है और डीएफओ लगातार जो है यहाँ पर पिंजरे लगवा रहे हैं। बताया जाता है कि अब तक 4 पिंजरे लगाए जा चुके हैं, 10 ट्रैकिंग कैमराज को यहाँ पे प्लांट किया जा चुका है, जिसके जरिए गुलदार या तेंदुआ जो लगातार हमला करते हुए यहाँ पर मासूमों की जान ले रहा है, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि कब इस पिंजरे में या ट्रैकिंग कैमराज जो लगाए गए हैं उसमें गुलदार या जो तेंदुआ है वो फंसता है। ग्रामीणों की अगर माने तो 1 हफ्ते का समय भी नहीं बीता और उस बीच जो है 2 बच्चों की जान चली गई और कई बार जो है वो तेंदुआ यहाँ पर या गुलदार यहाँ पर घूमता हुआ दिखाई दिया। मैं यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि ये इसका जियो एरिया क्या है, यानी कि ये बसाहट कैसी है कि यहाँ पर इतने भारी संख्या में जो है हमले हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? तुलसीदास। तुलसीदास, ये बताओ आप कि कैसे हमले हो रहे हैं, क्या हुआ है पिछले 1 हफ्ते में आपके गांव में? जैसे पहला जो कांड हुआ 4 तारीख को हुआ था, जो अजय कुमार भारती का वो पुत्री है और इसी के सामने वो माता जी के साथ अपने शौच करने आई थी और एक खूंखार जंगली जानवर उधर से आया और उसको झपट लिया उसके माँ के सामने से ही। अच्छा, उसकी माँ के सामने से ही झपट लिया और लेकर चला गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन की भी लगी थी और टीमें लगी थी और हमारे वन विभाग के स्टाफ भी लगे थे। यहाँ पर 6 दिन से खोज में लगे थे और 9 तारीख को उसकी लाश मिली। लाश में क्या मिला? उसमें एक सर मिला और 2 हड्डियां मिली थी और उसका कपड़ा मिला था। फिर उसको पूरी बॉडी गायब थी। जी, पूरी बॉडी बाघ खा लिया था। बाघ था या खूंखार जानवर था कोई जंगली, जो उसको ग्राम के द्वारा खोज जारी था। 9 तारीख को उसकी ये लाश मिली। ठीक है, दूसरी घटना कब हुई? दूसरी घटना कल शाम 11 तारीख को शाम 7:30 बजे, जो कि ये बंसीलाल वर्मा जी का नाती है और क्या नाम है, सूरज वर्मा का पुत्र है। कितने साल उम्र थी उसकी? इसका 5 साल उम्र था। इसका नाम अरुण कुमार वर्मा है और घर से निकला था, पास में ही एक इंडिया मार्क का नल लगा हुआ है, उस पे आया था पानी भरने के लिए कुछ बच्चों के साथ। अकेले आया था या अपनी माँ? नहीं, कुछ बच्चों के साथ और 1-2 बच्चे थे, तो पानी भर रहा था। उसके बाद पीछे से वो झपटा उसको और लेकर भाग में चला गया। फिर आप लोगों ने बड़ा हो हल्ला मचाया, कैसे कार्रवाई नहीं हो रही थी? क्या जी, जैसे इसमें वन विभाग की कुछ हल्का फुल्का लापरवाही तो है ही है, लेकिन चलिए लापरवाही के साथ साथ व्यवस्था तो फिलहाल आज हमारे डेपो साहब भी और हमारे चीफ साहब जी और 3 स्टाफ रेंजर साहब भी हैं, जो बनकटवा रेंज के भी रेंजर साहब लगे हुए हैं, बराहा के भी रेंजर साहब लगे हुए हैं और जनकपुर के भी हमारे रेंजर साहब लगे हुए हैं। और आज कैमरा भी लगाया जा रहा है और 4 पिंजड़े भी लगाए जाएंगे और हमारे एसडीओ साहब भी बहुत दमखम के साथ मेहनत कर रहे हैं और एसडीओ साहब भी लगे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है मेरे साथ जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपने बेटी को खोया है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ, कैसे क्या हुआ था? मैं यहाँ पे नहीं था, मैं बाहर था। कहाँ रहते हो? मुंबई। ठीक है, कब आए फिर? शनिवार को बैठा था, सोमवार को पहुँचा था। फिर क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ, क्या बताया आपके परिवार वालों ने? हमारे परिवार ने उसको लेके आया था बाहर, इधर उसको बैठा दिए थे उधर, उसने जल्दी में उसको झपेट मार के लेके चले गया। कितने दिन बाद लाश मिली? 6 दिन के बाद, मतलब 6ठे दिन पे मिली है। क्या कार्रवाई की गई वन विभाग और स्थानीय प्रशासन के द्वारा? अब ये लोग तो मेरे को नहीं मालूम है,
तो घर वालों लोग को मालूम है। सर ये बलरामपुर के लालनगर सिपहिया में जो बनकटवा रेंज के अंतर्गत आता है, इसमें जो है एक हफ्ते के भीतर 2 बच्चों की जान चली गई तेंदुए के हमले के कारण। क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या अभी ट्रैकआउट करने का प्लान चल रहा है? हाँ, ये लालनगर हमको बराबर रेंज में आता है, तुलसीपुर ब्लॉक में। 4 तारीख भी ये घटना हुआ एंड परसों कल भी एक शाम को ये घटना हुआ। इसमें हम कल 2 पिंजरा लगाया, आज और 2 पिंजरा, टोटल 4 पिंजरा लगाएंगे। हमारा टीम 24/7 इधर ही रहेंगे। हम 100% हम उसमें पकड़ने के मैक्सिमम कोशिश करेंगे। ऊपर भी हमको सभी ऑफिसर्स को भी सूचित भी किया, आवश्यकता मतलब उसमें ट्रायंगुलेशन करके पकड़ने का भी हमको परमिशन मिलेगी। इसको हम प्रयास कर रहा है पूरा। एंड पब्लिक से भी हमको एक निवेदन है, शाम को टाइम बच्चों का, छोटे बच्चे का खुले शौचालय में ना जाना, थोड़ा शाम को टाइम में एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग को थोड़ा ध्यान देना। हमारा टीम बिल्कुल रहेंगे इधर ही पकड़ने तक। सर ये ग्रामीणों का आरोप है कि जो यहाँ के एसडीओ हैं उन्होंने जो है कार्रवाई नहीं की या आप लोगों को सूचना नहीं दी। जब दूसरा हमला हो गया तब फिर वन विभाग जो है एक्शन में आया। नहीं, हम पहले इंसिडेंट में भी हम पूरा आया था। हमारा चीफ वाइल्ड लाइफ गोंडा है से, वो सिन्हा साहब है, AP सिन्हा साहब, वो भी आया था। हम लोग को पूरा इधर विजिट किया। उस समय उसको डेड बॉडी भी नहीं मिला। फिर हमने SSB के डॉग स्क्वाड को भी पूरा यूज़ किया। फिर उसको मिला 9 तारीख को वो भी मिला। हम पूरा कार्रवाई कर रहा है, बट इसको ट्रायंगुलेट करने के, पकड़ने के भी हम अभी पूरा 100% प्रयास में है। 4 तारीख को जब हमला हुआ बच्चे के ऊपर, 4 तारीख के बाद से लेकर और जब कल हमला हुआ है, उसके बीच में क्या व्यवस्था की गई थी? इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं था उसमें पगमार्क कौन सा जानवर है। इसमें एक जगह में हमको पगमार्क मिला, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं था। कैमरा ट्रैप भी उस समय हम कैमरा ट्रैप भी लगाया। सो अभी हमको कंफर्म लग रहा है ये वाला गुलदार है। तो इसलिए हम पूरा प्रयास है, 100% पूरा एफर्ट हम ले रहे। हमको पिंजरा लगाएंगे, ट्रैप कैमरा भी आज 10 लगाएंगे हम पूरा। फिर अब उसको भी मेल है फीमेल है कौन सा गुलदार में, मादा नर, उसमें आइडेंटिफाई करके तो उसको अट्रैक्ट करने का कोई और तरीका भी है, वो भी हम करके किसी तरह से हम पकड़ेंगे इधर। तब तक हमारा टीम 100% इधर ही मजबूत है। यहाँ पे प्रशासन लगातार अपना काम कर रहा है, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चनेबल है और गांव वाले भी इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो है लगातार यहाँ पर तेंदुए के हमले हो रहे हैं। जब पहली बार हमला हुआ तभी ग्रामीणों ने पिंजरा और इत्यादि लगाने की मांग की थी, लेकिन यहाँ पर जो SDO तैनात हैं यानी कि वन विभाग के जो क्षेत्राधिकारी हैं, उनकी जो है कमियों की वजह से या उनकी जो है अनदेखी की वजह से ग्रामीणों ने अब एक और बच्चे को खो दिया। अब ग्रामीणों ने कल रात को यहाँ पर जो मेन सड़क है जो हरैया तुलसीपुर को जोड़ती है उसे जाम किया। SDMs आए, COs आए और पुलिस प्रशासन के लोग आए, फिर वन विभाग के लोग आए। फिर जो है जब तमाम बातें शुरू हुई, पिंजरा लगाने का कामकाज शुरू हुआ, तब जो है ग्रामीणों ने उस सड़क को खोला और आवाजाही शुरू हो सकी। ग्रामीण लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर इस तरह से हमले हो रहे हैं तो उसको ट्रैक आउट किया जाए, टैकल किया जाए और जो भी जानवर है, गुलदार है, तेंदुआ है या जो कुछ भी है, उसको पकड़कर हम लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाया जाए। अब देखना होगा कि वन विभाग की कार्रवाई में क्या कुछ सामने आता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।